कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? चलो नेक्स्ट टाइम देखते हैं। विशाल ने विशाल नहीं आती क्या? एक भी क्लास में गई इसकी? नहीं, दो हो गई है शायद। पहली क्लास लगाई। चलो देखो, a woman travel 200 kilometers in 5 hours in 2 parts। मुझे ये बताओ, जो स्पीड होती है वो रेट होती है ना? स्पीड, क्योंकि स्पीड क्या होता है? किलोमीटर्स पर आवर। तो रेट तो हुआ ना किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो कोई वुमेन जो है 200 किलोमीटर कवर करती है 5 घंटों में 2 हिस्सों में, मतलब ओवरऑल डिस्टेंस दिया हुआ है, ओवरऑल डिस्टेंस दिया हुआ है जो कि 5 घंटों में कवर हो रहा है। तो ओवरऑल स्पीड तो हमें पता लग गई कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस बाई टाइम करके। अब इसको 2 हिस्सों में कवर किया, पहले वाले हिस्से की स्पीड कितनी है 50, दूसरे वाले हिस्से की स्पीड कितनी है 30। तो दो को मिला के ओवरऑल स्पीड इतनी बनी, एलिगेशन लगा सकते हैं। इनका डिफरेंस है, इनका डिफरेंस यहाँ, रेशियो क्या बन गया 1:1 है ना, 1:1 बन गया। किस चीज का रेशियो आया ये? डिस्टेंस का या टाइम का? टाइम का रेशियो आया, बिल्कुल सही। टोटल टाइम कितना है? 5 घंटे लगे। टाइम का रेशियो आया, टोटल टाइम 5 घंटे लगे, मतलब यहाँ पे कितने घंटे लगे होंगे? 2.5 घंटे। और यहाँ पे कितने घंटे लगे होंगे? 2.5 घंटे लगे होंगे। ठीक है, यहाँ स्पीड कितनी है? 50 की स्पीड से चलता रहा 2.5 घंटे, तो स्पीड इंटू टाइम करेंगे डिस्टेंस आ जाएगी, और 125 और ये भी डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस निकाल सकते। कौन सी डिस्टेंस निकालनी है? बस वाली कौन सी है? पहले वाली बाद वाली? और ये निकालनी है 75 आंसर आ गया। ठीक, 44th ठीक है राहुल, विशाल, शुभम, सुस्त रहते हो, बात क्या है? कहीं धोखा धोखा मिला क्या कुछ? नहीं। चलो ये जी ऐसी है, उभर आओगे बहुत जल्दी। शरीर ने धोखा दे दिया है किसी और। Ram covered a distance 200 kilometers in 10 hours. So overall speed 20. The first part of his journey is covered by an auto, and then he hired a car. The speed of the auto and car is 15 और 30। ये बन गया 5, ये बन गया 10। रेशियो क्या बन गया? 2:1। किस चीज का रेशियो चाहिए? डिस्टेंस। ये रेशियो किस चीज का आया? तो डिस्टेंस का रेशियो कैसे आएगा? स्पीड इनटू टाइम करके। 30 1:1 आंसर। तो यार 1:1 कैसे? या ये देखो, या 2:1 में टाइम को डिवाइड कर लो। एक तरीका तो ये है, टाइम आ जाएंगे दोनों, टाइम इंटू स्पीड करोगे डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा। या फिर एक काम करो, टाइम का रेशियो निकल चुका है, मान लो यही टाइम है, टाइम इंटू स्पीड रेशियो तो चाहिए, एक्चुअल डिस्टेंस नहीं निकल सकता ऐसे, लेकिन डिस्टेंस का रेशियो जरूर निकल जाएगा। 30 डिस्टेंस आ गया, 30 डिस्टेंस आ गया, 1:1। एक्चुअल डिस्टेंस पूछा होता तो आपको एक्चुअल टाइम भी निकालना पड़ता, और 10 को डिवाइड करके। तो क्लियर नहीं क्वेश्चन भी? ठीक, अब बात करते हैं 43 44 42।
अच्छा, इन दो क्वेश्चन को बाद में करते हैं। 41 कर लिया था, होमवर्क किया था। हाँ ये वही क्वेश्चन है भाई, इतना फायदा इतना घाटा, लॉस के साथ माइनस साइन लगा देना, पता है ना। 40th भी ऐसे ही है। चलो 38 39 देखते हैं क्वेश्चन 38 39। पहले 38 देखो। There are 65 students in a class. 39 rupees are distributed among them so that each boy gets 80 paisa and each girl gets 30 paisa. टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 65 स्टूडेंट्स हैं, है ना। इनमें कितने रुपए बांटने टोटल? 39 स्टूडेंट्स में है कौन? बॉयज एंड गर्ल्स। तो पर बॉय क्या मिल रहा है? 80 पैसा पर बॉय मिल रहा है, और गर्ल्स वाले केस में 30 पैसा पर गर्ल मिल रहा है। ओवरऑल बोल सकता हूं मैं, ओवरऑल मिल रहा है 3900 बाई 65। पैसों में बदल लिया उसको, क्योंकि ये पैसों में, ये पैसों में, इसको पैसों में बदल लिया, तो 13,500 300 बाई 5 60 आ गया। तो ओवरऑल 60 पैसा पर हेड आया ना। तो रेट्स तो है ही, एलिगेशन लगा सकते हैं। इनका डिफरेंस 20 आया, इनका डिफरेंस 30 आया, 30 और 20 का रेशियो क्या आ गया? 3:2 आ गया। किस चीज का रेशियो आया ये बताओ? बॉयज एंड गर्ल्स। तो 3:2 में बॉयज एंड गर्ल्स को डिवाइड कर लो, कितने हैं टोटल? 65, मतलब 5 यूनिट्स का वैल्यू 1 यूनिट 13, तो लड़के हैं 39, लड़कियां हैं 26। ठीक है। ठीक है ऋतिक, रोशन। चलो क्वेश्चन नंबर 39 जल्दी करके दिखाओ। 39 यहाँ पे क्या लिखा है? ईच गर्ल गेट्स 50 पैसा लेस देन अ बॉय, मतलब अगर बॉय पर बॉय अगर 100 पैसा मिल रहा है तो ईच गर्ल 50 पैसा मिल रहा है। अच्छा चल ठीक है, फोन कर दिए फिर करांगे गड्डी वाले। फ्रैक्शन एंड को डेसिमल से मत बदलो, पॉइंट्स एग्जैक्ट नहीं कट रहा होगा ना। कौन सा? कट रहा है 100 पैसा, 50 पैसा और 115, 6900 ओवर 115 किया 60 23 से। अच्छा 23 से कट रहा है पूरा। 23 5 टाइम्स 23 3 360 आ गया। तो ये 40 और ये 10 1:4 आ गया। नंबर ऑफ गर्ल्स पूछी हैं 5 23 23 और गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स ही पूछी 23। नहीं, गर्ल्स कौन सी, पहले वाली या बाद वाली? बाद वाली है, तो फिर 92 होना चाहिए। 92 आंसर, ठीक है। हो गया। 1:4 नहीं आया तो 1:4 आने और डिवाइड करने में क्या दिक्कत है? उसको 69 को 69 नहीं, सॉरी यार मैंने तो नहीं करा, डिवाइड कर दिया। 23, हाँ सही तो है ना, 92 ही आ रहा है।
ठीक है, नेक्स्ट टाइप शुरू करते हैं। देखो जी, नेक्स्ट टाइप हमारे पास मान लो 40 लीटर्स मिल्क है, इसमें से 10 लीटर निकाल रहे हैं। 10 लीटर बोल लो या फिर 1/4 बोल लो, एक ही बात है। तो हर बार 10 लीटर निकाल रहे हैं या हर बार 1/4 निकाल रहे हैं। चल पहले अगर 10 लीटर लिखा था तब क्या करते हैं, 1/4 लिखा था तो क्या करते हैं। 10 लीटर निकाल रहे हैं और जितना निकाल रहे हैं उतनी आप पानी ऐड कर रहे हो। तो इसमें से अगर 10 लीटर आपने निकाल लिया तो मिल्क कितना रह गया, 30। और जितना निकाला उतने आपने क्या ऐड किया, तो वाटर कितना हो गया, 10 लीटर टोटल। तो फर्स्ट स्टेप के बाद टोटल क्वांटिटी कितनी है, इनिशियल में कितनी थी, तो एक स्टेप के बाद टोटल क्वांटिटी 40 रही। क्यों, क्योंकि जितना निकाला उतना ही ऐड किया। ठीक है, अच्छा यही प्रोसेस एक बार फिर कर रहा हूं। अब कितना निकाला, 10 लीटर। दोबारा 10 निकाला, लेकिन अब जो 10 निकलेगा, 10 लीटर निकलेगा तो क्योंकि मिक्सचर बन चुका है। अब मिक्सचर में से 10 लीटर निकलेगा ना, 10 लीटर मिल्क नहीं निकाल रहे, मिक्सचर निकाल रहे हैं। तो अब जो 10 लीटर निकलेगा किस रेशियो में निकलेगा, 3:1, क्योंकि अब क्योंकि मिल्क 30 लीटर है और वाटर 10 लीटर है, तो 3:1 में निकलेगा। तो अब 10 4 हिस्से का वैल्यू 3:1 में निकलेगा ना, तो एक हिस्सा 2.5 के बराबर आ गया, तो 3 हिस्से 7.5 आ गए। हाँ या ना, 7.5 क्या मतलब, 7.5 मिल्क निकला और 2.5 लीटर दूध निकला, पानी निकला। और जितना मिक्सचर आप निकाल रहे हो उतने आप क्या ऐड कर रहे हो, पानी। तो कितना पानी ऐड कर दिया, 10 लीटर। ठीक। अब दूसरे स्टेप के बाद मिल्क कितना हो गया, 22.5, और ये कितना हो गया बच्चे, 20, 17.5। टोटल अभी कितना रहा, 40 रहा। ठीक, तो अगर ये क्वेश्चन ये होता हर बार आप 1/4 निकाल रहे हो तो बात तो बराबर ही होती है ना। ठीक, तो अब अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सोल्यूशन इस तरीके से करोगे तो टाइम लग जाता है। तो अब इसके लिए करोगे क्या, ऐसे क्वेश्चंस में हम किसी एक चीज के ऊपर ही वर्क करेंगे। अब इस क्वेश्चन हम मिल्क के ऊपर काम करेंगे। इनिशियली हमारे पास दिया गया हुआ था, मिल्क दिया हुआ था, तो मिल्क के ऊपर ही काम करेंगे। हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि इनिशियली मिल्क कितना था और फाइनल मिल्क कितना रह गया। कैसे निकालेंगे, इनिशियल मिल्क कितना लीटर था, 40। 1 माइनस, या 1 माइनस में छोड़ो, हर बार आप कितना निकाल रहे हो, 10 लीटर निकाल रहे हो आउट ऑफ, हर बार 40 में से निकल रहा है 10 लीटर, मतलब 1/4 निकल रहा है। तो हर बार आप 1/4 निकाल रहे हो तो कितना रह जा रहा है, 3/4 रह जा रहा है। तो 40 हर बार 3/4 रह जा रहा है, तो 40 इंटू 3/4, ये प्रोसेस कितनी बार हुआ, 2 बार। तो फाइनल स्टेप के बाद मिल्क कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 22.5। तो फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला ये बना, इनिशियली हमारे पास क्या था, मिल्क था ना, तो फॉर्मूला है रिमेनिंग मिल्क निकालने के लिए, मतलब फाइनल स्टेप में मिल्क कितना रह गया, रिमेनिंग मिल्क इज इक्वल्स टू टोटल क्वांटिटी 1 माइनस हर बार आप कितना निकाल रहे हो, तो उसको रख लेते हैं चलो x। किस में से निकाल रहे हो, हर बार टोटल क्वांटिटी में से निकाल रहे हो, और ये प्रोसेस कितनी बार हुआ उसमें रख लेते हैं। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी 40 थी, 1 माइनस हर बार कितना निकल रहा है, 10 निकल रहा है, आउट ऑफ टोटल कितना 40, प्रोसेस कितनी बार हुआ, 2 बार। इसको सॉल्व करोगे तो 22.5 लीटर क्या आ जाएगा, मिल्क आ जाएगा। फाइनल स्टेप के बाद मिल्क कितना बचा, अच्छा फाइनल स्टेप के बाद आप मिल्क और वाटर का रेशियो बता सकते हो, कैसे, टोटल तो हमेशा 40 ही रहा ना, और आप मिल्क निकाल चुके हो, तो 40 में से 1 हटा दोगे तो वाटर आ जाएगा, फिर दोनों का रेशियो तो बता ही सकते हो। या फिर आप एक काम ये कर सकते हो, रिमेनिंग मिल्क ओवर टोटल रेशियो निकाल सकते हो, फिर उस रेशियो बदल सकते हो मिल्क टू वाटर में। जैसे मान लो कितना आ रहा है, 2.5 से काटो इसको, या 2 से गुणा कर दो, ऊपर आ गया कितना 45, नीचे आ गया 80, 9:16, 9/16 आ गया। तो मतलब 16 टोटल है जिसमें से 9 मिल्क है, तो वाटर कितना होगा, 7, 9:7। समझ आया क्या कह रहा हूं, आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आदित्य, यस सर, जो क्लियर है, पक्का।
ऋतिक, अच्छा 22.5 क्लियर है ना? बस ठीक है, फिर बहुत बढ़िया। 22.5 में से 40 माइनस करके पानी आ जाएगा। पानी आ जाएगा, फिर रेशो भी निकाल सकते हैं अगर पूछा हो तो। पूछा। या फिर मैं ये बोल रहा था कि 22.5 लीटर मिल्क है बचा हुआ, तो 22.5/40 करना तो कौन सा रेशियो आएगा? ये मिल्क ओवर टोटल। तो मैंने ये निकाल लिया 9/16। अब इस रेशियो को अगर मुझे बदलना हो मिल्क टू वाटर में तो बदल सकता हूँ। मिल्क ओवर टोटल को मिल्क ओवर वाटर में बदल सकता हूँ। टोटल कितना है? 16। जिसमें से मिल्क कितना है? 9। तो वाटर कितना होगा? 7। बदल सकते हैं ना, ये बोल रहा था मैं। जैसा आपको ठीक लगे। 22.5 समझ आ गया? ठीक है। अच्छा, और अगर ये तो 10 लीटर दिया हुआ था, ये हर बार आप कितना निकाल रहे हो? अगर क्वेश्चन में ये दिया होता कि हर बार आप 1/4 निकाल रहे हो, फिर क्या करते हैं? तो फॉर्मूला तो यही है। 1/4 ही रहता होगा। तो यहाँ पे क्या रखते हैं आप? टोटल 1/4। क्वांटिटी तो 40 ही है, 1 माइनस ये वाला फ्रैक्शन आपको ऑलरेडी दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 1/4। फिर प्रोसेस 2 बार हुआ। समझ गए? बस ठीक है, अब करके दिखाओ क्वेश्चन मुझे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 31। पहला क्वेश्चन चलो मैं करवाता हूँ। क्या लिखा है? 9 लीटर्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ कास्क फुल ऑफ वाटर। इनिशियली हमारे पास क्या है? पानी। पानी से शुरू करते हैं। कितने लीटर का पानी है? नहीं दिया हुआ, x लीटर है। अच्छा, हर बार कितना निकाल रहे हैं आप? 9। किस में से निकलेगा? x में से निकलेगा। प्रोसेस कितनी बार हुआ? ये 2 बार हुआ है। वर्ल्ड स्टेटमेंट 2 बार हुआ है। इस फॉर्मूले से क्या निकला? रिमेनिंग मिल्क या वाटर? वाटर। ठीक, और हमें ये रेशो दिया हुआ है कि फाइनल स्टेप के बाद वाटर टू मिल्क रेशो 16:9 बनता है। ठीक है। अच्छा, ये निकला रिमेनिंग वाटर। रिमेनिंग वाटर को अगर मैं x से डिवाइड करूंगा, x मतलब टोटल, तो ये किस चीज का रेशो आएगा? रिमेनिंग वाटर ओवर टोटल। वाटर से शुरू कर रहे हैं हम। रिमेनिंग वाटर ओवर टोटल रेशो आया ये। तो रिमेनिंग वाटर ओवर टोटल को मैं ये लिख सकता हूं 16/25। रिमेनिंग वाटर ओवर टोटल को क्या मैं 16/25 लिख सकता हूँ? मैंने इस रेशियो को 16:25 में बदल दिया, वाटर ओवर टोटल में। समझ गए? फायदा क्या हुआ? फायदा ही फायदा हुआ, थोड़ी कैलकुलेशन से बच गए। एक्स एक्स कट जाएगा, यहाँ से स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा। 1 माइनस 9/x किसके बराबर? 4/5। यहाँ से x आ जाएगा। x कितना आया? 5। ये देखो कार्तिक, 1 माइनस 9/45 ओहो यहाँ माइनस है। ठीक है, कितना है? 45। देख लो कितना आ रहा है। 45 है, ठीक है, बिल्कुल सही। ये 4/5 यहाँ माइनस हो जाएगा, 45। क्लियर है ना? मुश्किल क्वेश्चन भी बनते हैं इस टाइप में, अभी आगे आएंगे। तो अगर समझ लिया कॉन्सेप्ट तो ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 32। A thief has stolen 50 liters of beer from a container and replaced with same quantity of water. जितना निकाल रहे हैं उतना ही ऐड कर रहे हैं। शुरुआत में था क्या? बियर। कितने लीटर की थी? नहीं पता है, लेकिन हाँ इतना पता है कि 15 लीटर निकाल रहे हैं। ठीक है ऋतिक, ज्यादा निकाल ली। ऋतिक के तो मुझे लग रहा है ऊपर से जा रहा है चैप्टर। बियर इतनी थी, 1 माइनस हर बार 15 निकाल रहे हैं, आउट ऑफ x निकाल रहे हैं। ये प्रोसेस रिपीटेड दिस प्रोसेस 2 टाइम्स, मतलब 2 बार रिपीट किया। तो एक बार हो चुका था तभी तो 2 बार रिपीट किया, तो क्यूब आएगा। और नीचे रख दिया टोटल, तो रेशो भी रिमेनिंग बियर ओवर टोटल करना पड़ेगा, जो कि 512 बन रहा है। बस हो गया, x x कट जाएगा, x अपने आप आ जाएगा, खत्म कहानी।
120. अगला करो। नहीं हुआ? ये हो गया। अगला करो। ये हो गया शुभम? 33 भी हो गया होगा। टोटल मिक्सचर दिया हुआ है यहाँ पे 50 लीटर है, हर बार कितना निकाल रहे हो? 10। तो 50 था, हर बार 10 निकाल रहे हो आउट ऑफ 50। प्रोसेस कितनी बार हुआ है? 2 बार, बस 32 आ गया। अगला करो। नैन्सी हो रहे क्वेश्चंस? अमीशा? Yes, sir. बोल नहीं रहे कुछ, आवाज नहीं आ रही आपकी। Yes, sir. हो रहे हैं क्वेश्चन। एक मिनट रुको। यस सर, चलो ठीक है, करो फिर अगला। 35 है करने वाला क्वेश्चन।
26.77. बिल्कुल सही। नहीं हो रहा, चलो 35 बता देते हैं। देखो 40 लीटर्स का मिक्सचर था, ध्यान से सुनना। पहले आपने आपको 40 निकलेगा, अब 4 निकालो और ऐड कितना कर रहे हो? 4 निकाला, 4 ही ऐड कर रहे हो, तो टोटल तो अभी भी 40 ही रहा। अब जो निकलेगा 40 में से निकलेगा, लेकिन अब जो निकल रहा है 40 में से वो कितना निकल रहा है? 5 निकल रहा है, तो 5 आउट ऑफ 40 निकल रहा है। और 5 निकाला और 5 ही कितना क्या किया आपने? ऐड किया, तो अभी भी टोटल 40 ही रहा। तो अब जो निकलेगा किस में से निकलेगा? 40 में निकलेगा, लेकिन अब 40 में से कितना निकल रहा है? 6 निकल रहा है, तो फाइनल स्टेप में 6 निकल रहा है आउट ऑफ 40। बस हो गया काम। ये आपका आंसर है कि फाइनली मिल्क कितना बचा, तो 26.775। वो सक्सेसिव वाला ही होगा। ये रहे बच्चे क्वेश्चन। अमीशा, नैन्सी, दिव्या, Yes, sir. चैट बॉक्स में लिखो। यही वाला क्वेश्चन था मुश्किल थोड़ा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया इस टाइप का। 36 करो। 36 भी है, 37 भी है, दो है, दोनों करो। 26. छोटा है बड़ा करो, चलेगा। सर 36 और 37 भी। अब यहाँ पे जितना निकाला उतना ऐड नहीं किया, बस आप ये ध्यान रखो कि निकाल कितने में से रहे हैं, बस। आदित्य क्वेश्चन ही समझ रहा है लिखा क्या है। नहीं नहीं, इस तरीके से मत सोचो, बस ये सोचो कि निकाल कितने में से रहे हैं। पहले कितना था? 4। 4 में से कितना निकाला? तो पहले स्टेप में तो 40 था, 40 में 4 निकाल रहे हैं, तो 1 - 4 आउट ऑफ 40 है ना, पहला स्टेप हो गया। अच्छा 4 निकाल लिया, 36 रह गया, अब कुछ ऐड भी तो कर रहे हैं,
तो 41 हो गया। मतलब अब जो निकलेगा किसमें से निकलेगा, 41 में से निकलेगा। लेकिन 41 में से निकल क्या रहा है अब? ठीक, तो अब 41 में से 5 निकल गया, 36 रह गया, और फिर 6 लीटर पानी ऐड कर दिया तो 42 हो गया। तो अब जो निकलेगा वो निकलेगा 42 में से, लेकिन 42 में से निकलेगा क्या, 6 ही निकल रहा है। बस हर बार नहीं, बस 3 बार हो गया, आंसर आ गया। बस वही बोल रहा था कि ये देखना कि निकाल कितने में से रहे हैं आप। क्या बोल, कैलकुलेशन नहीं हो रही? जितनी देर आप सोचोगे, मत्था पकड़ोगे ना, उतनी देर में हो जाएगा। लास्ट में 43 कैसे आ गया, 42 है वो। काट लो उसको, 1/7 कर लो, ये भी काट लो, इतने नंबर ऐसे छोटे हो गए। लो, हो गया क्वेश्चन भी। कितना आंसर आया अमीशा, नैन्सी, दिव्या, जल्दी बताओ। इस लिख लो, अच्छा आंसर कितना आ रहा है कार्तिक, 27.09। इतने लीटर्स, हाँ बिल्कुल नैन्सी सही है ये आंसर। चलो एक और है इसका जैसा क्वेश्चन, 37 करो अब इसको। शुभम क्या हुआ, सारे यार सुस्त से बैठे हुए हैं। आदित्य थोड़ा ठीक है, एनर्जेटिक लगता है, कार्तिक भी, बाकी बोतल लेके ही बैठे हैं। ये देखने में बड़ा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। वो देखो निकल गया। बात यही हो रही है कि 4 निकाल रहे हैं, 4 ही ऐड कर रहे हैं। प्रोसेस कितनी बार हुआ ये, 2 बार। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो टोटल क्वांटिटी थी x, 1 माइनस 4 आउट ऑफ x, प्रोसेस हुआ 2 बार, डिवाइड कर दूंगा x के साथ, तो रिमेनिंग 36 रेशियो, हाँ मतलब रिमेनिंग ओवर टोटल का रेशियो आ गया 36/49, एक्सेस कट जाएगा, तो वो x यहाँ से कितना 28 आ रहा है,
हो गया। चलो ये वाला टाइप हो गया। क्वेश्चन नंबर 30th हो चुका था हमारा, ये टाइप 30th। हाँ क्या ना है होने जाएंगे क्वेश्चन ये। दो रेट्स दिए हुए हैं, ओवरऑल रेट दिया हुआ है, लेकिन ओवरऑल रेट जो है बच्चे ये क्या है, एसपी है। क्या बताया था मैंने, ये जो ओवरऑल रेट होना चाहिए ये भी क्या होना चाहिए, सीपी होना चाहिए। तो उसको सीपी बदल सकते हैं ना। कराए करते मैंने क्लास में, क्लास में क्लास में कराया एक मैंने कराया था इस टाइम। एक क्वेश्चन कराया था। आदित्य सुन लो, दो रेट्स दिए हुए हैं, ओवरऑल जो रेट दिया हुआ है ना सेलिंग प्राइस है, इसको कॉस्ट प्राइस में बदलना पड़ेगा। वो कैसे बदलेंगे, क्योंकि हमें हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज है तो वो चेंज हो जाएगा। तो ठीक है, हो जाएगा ना, ठीक है। ये भी ऐसे ही है 29th, दो रेट्स दिए हुए हैं, ओवरऑल जो है वो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, उसको सीपी में बदलना पड़ेगा। 28th अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस किया था हमने, नैन्सी और अमीशा ने किया है प्रॉफिट एंड लॉस। नैन्सी ने नहीं किया। अच्छा चलो फिर इसको मैं एलिगेशन से बताता हूँ, दोनों तरीके से बताता हूँ। चलो, एक तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में एक तरीका सीखा था, चीटिंग वाला केस, एसपी और सीपी रेशियो बनाते थे। अब यहाँ क्या लिखा हुआ, डिसऑनेस्ट ग्रोसर प्रोफेसेस टू सेल प्योर बटर एट कॉस्ट प्राइस। तो वो दिखा क्या रहा है कि मैं एट कॉस्ट ही बेच रहा हूँ, बट ही मिक्सेस इट विद adulterated fat and thereby gains 25%. Find the percentage of fat in the mixture assuming that ठीक है। अच्छा, प्योर बटर मान लेते हैं एक्स था, ठीक है। शॉपकीपर की जेब से इतना जा रहा है, शॉपकीपर की जेब से इतना जा रहा है, लेकिन पैसा वसूल कर रहा है एक्स प्लस फैट का। फैट को वाई मान लेते हैं, चलो। मतलब पैसा इतनी क्वांटिटी का वसूल कर रहा है और उसकी जेब से इतना पैसा जा रहा है, मतलब इतनी क्वांटिटी जा रही है। तो उस वजह से इसको फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है, तो फ्रैक्शन बनेगा 1 से बड़ा, x प्लस वाई ओवर एक्स। और ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि कितना फायदा हो रहा है, 25%। तो 125 बटा 100 के बराबर रख सकते हैं इसको, या फिर 5 बटा 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5x, 4y इज इक्वल्स टू x, y ओवर x इज इक्वल्स टू 1/4। 1 क्या है, फैट, x क्या है, प्योर बटर। परसेंटेज में बताना है कि 4 में 1 लीटर या 1 केजी वो फैट ऐड कर रहा है, तो 25% ऐड कर रहा है। एक मिनट नहीं, गलत हो जाएगा, 1/5 होगा। 1/5 होगा, टोटल होगा ना, तो 20% आंसर होगा। टोटल तो 5 है ना, 5 में कितना लीटर फैट है या कितना केजी फैट है, तो 20% आंसर होगा। तो ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में करवाया था। अब इसको अगर एलिगेशन वाले तरीके से करना तो कैसे करते हैं, हमेशा क्लियर ये तरीका आपने तो लगाया था प्रॉफिट एंड लॉस, दिव्या। ठीक है, अब इसको एलिगेशन वाले तरीके से देख लेते हैं। अच्छा, अब प्योर बटर, इसमें फैट मिक्स करने की बात हो रही है। फैट तो क्वेश्चन में लिखा कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो 0 रुपीज पर केजी लिख लेते हैं इसको। बटर की कॉस्ट नहीं दी हुई, बटर की कॉस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, 1 मान लेते हैं, 1 रुपी पर केजी, ठीक। अच्छा, अब वो बोल रहा है कि इन दोनों को मिक्स करके वो बेच रहा है, किस रेट का बेच रहा है, एट कॉस्ट ही बेच रहा है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है। फिर भी उसको फायदा हो गया 25%, एट कॉस्ट बेचने पर भी उसको फायदा हो गया, क्यों, ये मिला रहा है ना, इस वजह से उसको फायदा होगा। तो अब क्या सिखाया था मैंने कि ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, तो ये भी क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस दिया हुआ ना, इसको कॉस्ट में बदलेंगे। इस कॉस्ट में कैसे बदलेंगे, जो 1 जो है वो 125 का वैल्यू है इनटू 100,
नैन्सी ये स्टेप हो जाएगा आपसे, एसपीसीपी में बदल सकते हो, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, जल्दी बताओ। प्रॉफिट परसेंटेज, हाँ ठीक है। अच्छा तो कितना बन रहा है बच्चा, 4/5 बन रही है। तो ये हटा देते हैं यहाँ से, 4/5 लिख लेते हैं। 4/5 रुपी पर केजी, ये मिक्सचर का सीपी बन गया। इनका डिफरेंस यहाँ, इनका डिफरेंस यहाँ, इनका डिफरेंस क्या बन रहा है 4/5, और ये क्या बन रहा है 1/5। रेशियो क्या बन गया 4:1। मतलब प्योर बटर यदि 4 केजी है, प्योर बटर यदि 4 केजी है तो फैट कितना मिक्स कर रहे हैं आप, तो टोटल कितना होगा 5 केजी बन गया। तो 5 केजी में फैट कितना है 1/5 इंटू 100 मतलब 20% फैट है। ये एलिगेशन से हो गया। ठीक, वैसे तरीका कौन सा सही है, प्रॉफिट लॉस वाला। चलो ये 27 भी ऐसे ही है, करके दिखाओ 27। Six ratio one. ऑप्शन गलत है, क्यों गलत है कार्तिक, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर पूछा जा रहा है, तो पहले मिल्क लिखना है फिर वाटर लिखना है। मिल्क वाटर, वाटर फ्री ऑफ कॉस्ट, मिल्क का रेट रख लो 1, सेलिंग प्राइस भी 1 होगा, तो उसको बदलेंगे सीपी में, जो कि कितना हो जाएगा 1/6 प्रॉफिट है तो 7/6 1/6 प्रॉफिट है ना, 6/7 हो जाएगा बिल्कुल सही। तो इनका डिफरेंस कितना आया 1/7. और इनका डिफरेंस 6/7. 6:1। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन गलत है ना बच्चे, जिस ऑर्डर में पूछा होता है ना उसी ऑर्डर में आंसर देना होता है। किस रेशियो में दूध और पानी को मिलाया, तो दूध और पानी के रेशियो तो हो गया ना। 26वां भी ऐसे ही हो जाएगा, देखो कर लो इसको। ट्वेंटी फिफ्थ क्या लिखा है, इन व्हाट रेशियो शुड वाटर बी मिक्स्ड विद सोडा, तो पहले वाटर आएगा फिर सोडा आएगा। पानी को सोडे में किस रेशियो के साथ मिलाया, अच्छा पानी फ्री ऑफ कॉस्ट,
सोडा कॉस्टिंग रुपीज 12 पर लीटर। मिक्सचर का सेलिंग प्राइस दिया हुआ 13.75, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ 25%। समझ गए क्या करना है? इसको सीपी में बदलना पड़ेगा पहले। ठीक है, 24th भी ऐसे ही है, और उससे पीछे वाले क्वेश्चन तो मैंने करवाए हुए हैं। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? अमीशा, दिव्या, नैन्सी?